So, welcome again to our next class, in the next session. In this session, मतलब इस सेशन पे हम देखने जा रहे हैं कि कैसे जो प्राइवेट सेक्टर है हमारा स्पेस तो बेसिकली जो स्पेस है इंडिया का जो प्राइवेट स्पेस सेक्टर है वो कैसे उड़ान भर रहा है उसके बारे में हम इसमें जानेंगे और देखेंगे कौन सी क्या करंट न्यूज़ है क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे इंडिया स्पेस सेक्टर की। ठीक है। इस लेक्चर में क्या क्या इंक्लूड होने वाला है वो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। विक्रम वन रॉकेट के बारे में जानेंगे, मिशन आगमन क्या है उसके बारे में जानेंगे, स्काई रूट एरोस्पेस क्या है उसके बारे में जानेंगे, दृष्टि सैटेलाइट क्या है उसके बारे में जानेंगे, ऑप्टोसार टेक्नोलॉजी क्या होती है उसके बारे में जानेंगे और इन स्पेस यानी इसका फुल फॉर्म क्या है वो सब भी जानेंगे आगे डिटेल में। पाथ फाइंडर सैटेलाइट क्या है वो सब भी जानेंगे। ठीक है। और लास्ट में एक क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बिना मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आज के समय ये न्यूज पे क्यों है इस पर हम फोकस करते हैं। सो व्हाई इन द न्यूज। सबसे पहले समझते हैं कि ये टॉपिक न्यूज में क्यों है। सो रिसेंटली स्काई रूट एरोस्पेस ने अनाउंस किया है कि उनका विक्रम वन रॉकेट अपनी फर्स्ट ऑर्बिटल फ्लाइट के लिए रेडी है। ठीक है। इस मिशन का नाम है आगमन। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर मेंशन किया गया है, मिशन का नाम क्या है, आगमन नाम। फिर ये 12 जुलाई से अगस्त 4 के बीच में लॉन्च होने का शेड्यूल है। ठीक है। लेकिन सिर्फ रॉकेट ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका इस आर्टिकल में और भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि गैलेक्सी आई की दृष्टि सैटेलाइट। ठीक है। और पिक्सल्स का पाथ फाइंडर, जो कि तीन माइलस्टोन्स हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये हमारे प्राइवेट सेक्टर स्पेस को, या कह लो कि आप जो हमारा स्पेस सेक्टर है उसमें प्राइवेट जो पार्टनरशिप है उसको कैसे ये ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उससे रिलेटेड हम देखेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। सो जल्दी से बात करते हैं विक्रम वन की स्पेसिफिकेशन की। विक्रम वन में क्या स्पेसिफिकेशन रहने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि विक्रम वन की स्पेसिफिकेशन क्या है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमारा जो है ऑल कार्बन बॉडी के साथ आता है, कंपोजिट बॉडी के साथ आता है। ठीक है। यानी कि अगर आप इस पे जो बॉडी है पूरा वो किससे बनी हुई है, कार्बन मटेरियल से बनी हुई है। इसका अपना ही फायदा है, लाइट वेट रहता है, स्ट्रांग रहता है, हीट रेजिस्टेंट रहता है एंड फ्यूल एफिशिएंट रहता है। ठीक है। फ्यूल सिस्टम की बात करें तो रॉकेट में सॉलिड फ्यूल बूस्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है। जो कि इसको आप दो तरीके से फ्यूल बूस्टर्स देख सकते हो। एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है। लिक्विड वाले में हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन का कंपोजिशन होता है, इनको लिक्विफाइड रखा जाता है और फिर इनका आफ्टर बर्नर होता है। उसके अलावा यहाँ मतलब यहाँ पे बर्नर के पास इनका होता है, जबकि सॉलिड वाले के केस में ऐसा नहीं। ठीक है। ऑल तो ऑल कार्बन बॉडी हो गया, सॉलिड फ्यूल बूस्टर्स हो गए और 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन है। इसका अपना फायदा होता है कि ये जल्दी से फास्ट मैन्युफैक्चरिंग आप इस इंजन कर सकते हो, लो कॉस्ट होता है और बेटर प्रिसीजन देता है। पेलोड कैपेसिटी की बात करें इस रॉकेट की तो 350 kg तक ये ले जाने में सक्षम है लो ऑर्बिट में, और 260 किलो तक ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट तक ले जाने में सक्षम है। मिशन टाइप की बात करें तो ये एक ऑन डिमांड व्हीकल लॉन्च है। यानी सपोज किसी कंपनी को अगर तुरंत कोई सैटेलाइट लॉन्च करनी है तो आप उसको तुरंत क्या कर सकते हो कि तुरंत इसको जल्दी जल्दी रेडी किया, बस आपको पार्ट्स को असेंबल करना है और डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। ठीक है। मेड इन इंडिया को बढ़ावा देता है। ठीक है। और पूरी तरीके से इसको स्काई रूट मैन्युफैक्चर्ड इंटायरली बाय स्काई रूट एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा इसको हैदराबाद में बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आगे मैं बढ़ता हूँ। नो, इसका एक और फीचर है, नो पायलट एंड नो जॉयस्टिक। यानी इसका मतलब है रॉकेट को कोई मैनुअली कंट्रोल नहीं करेगा। इसके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर लगा हुआ है रामानुजन जिसका नाम है। ठीक है। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, रामानुजन। ठीक है। जो कि इसको कैपेबल बनाता है कि खुद से डिसीजन लेने में, सपोज इसकी स्पीड, एल्टीट्यूड, डायरेक्शन, फ्यूल ऑर्बिट, ये सारी चीज को डिसाइड करेगा। अगर मान लेते हैं कि थोड़ा सा भी रूट में चेंजेस या बदलाव आते हैं तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट करेक्ट करेगा। और और इसके साथ साथ ऑटोमेटेड या ऑटोनोमस गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो लगा हुआ है। यानी मॉडर्न रॉकेट की आप यही खासियत कह सकते हो कि उस पे आने वाले भविष्य को ये दिखाते हैं कि आप जो रॉकेट्स होंगे उस पे कोई भी कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी। आप कह लो कि यहाँ पर भी हमारा एआई का एंट्री हो रहा है धीरे धीरे करके।
आगे बढ़ते हैं। विक्रम एस। विक्रम एस क्या है और मिशन प्रारंभ क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि विक्रम वन फर्स्ट रॉकेट है, तो विक्रम एस क्या है। एक्चुअली विक्रम एस रॉकेट का स्काई रूट का पहला रॉकेट था, जो कि लॉन्च हुआ था नवंबर 22 में। ठीक है, अंडर द मिशन ऑफ प्रारंभ। ठीक है, जो विक्रम एस पहला था और ये वाला जो मिशन होने वाला है, ये आगमन वाला है। ठीक है, ये एक सब ऑर्बिटल रॉकेट था। आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं कि सब ऑर्बिटल जो रॉकेट्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, ऊपर जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा होता है। जबकि जो हमारा दूसरा ये जो रॉकेट होने वाला है, इस केस में क्या होगा कि ये जैसा कि मैंने भी पीछे बताया था, क्या बताया था इसको, सॉरी मैं भूल गया, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ये लो अर्थ ऑर्बिट होने वाला है, मतलब कि और अर्थ के ऑर्बिट पे जाकर के डिप्लॉयमेंट। ठीक ठीक है, तो इसकी वजह से विक्रम वन बहुत बड़ा माइलस्टोन है अगर हम देखें। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, स्काई रूट इंडिया की पहली स्टार्टअप बनी जिसने इसरो के साथ रॉकेट लॉन्च के लिए एमओयू साइन किया है। ठीक है, तो ये भी अगर आपको क्वेश्चन आता है कि विच स्टार्टअप विच इज द फर्स्ट स्टार्टअप ऑफ इंडिया साइन एमओयू फॉर रॉकेट लॉन्चिंग विद इसरो, तो आप इसका स्काई रूट पर टिक कर सकते हैं। दूसरी आप बात करते हैं। ठीक है, तो ये रहे माइलस्टोन और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो गैलेक्सी या गैलेक्सी आइज की दृष्टि सैटेलाइट, ये एक दूसरी हमारी कंपनी है। तो गैलेक्सी आई की जो दृष्टि सैटेलाइट पर ये लॉन्च हुई, स्पेस एक्स फैल्कन 9 इसको लेकर के गया था। ठीक है, वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया में, जो कि स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि दृष्टि स्पेशल क्यों है इस न्यूज में। तो नॉर्मली अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए दो अलग सैटेलाइट यूज होती हैं, एक ऑप्टिकल, दूसरी सार ऑप्टिकल। ब्यूटीफुल इमेज देता है। ठीक है, दूसरी सार ऑप्टिकल। ठीक है, लेकिन क्लाउड नाइट रेन में फेल हो जाती है। सो सार क्लाउड रेन नाइट सब में काम करता है, लेकिन इमेज डिफिकल्ट होती है। दृष्टि ने दोनों को कंबाइन कर दिया, इसी वजह से बेटर डेटा, बेटर एक्यूरेसी, ऑल वेदर ऑब्जर्वेशन पॉसिबल हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑप्टिकल सैटेलाइट्स जो होती हैं फेल्स इन अ क्लाउड एंड नाइट, और एसआर इमेज आर हार्ड टू इंटरप्ट। बोथ सिस्टम हैव आल्सो टेम्परर एंड पैरेलल है। सो एक में क्या कि ऑप्टिकल सैटेलाइट रातों में काम नहीं कर सकती, और सार जो ये हमारा एक कह लो कि सार जो इमेजेस बनती हैं उनको इंटरप्रेट करना हार्ड होता है। दृष्टि ने दोनों प्रॉब्लम्स को पहचाना और अपनी सैटेलाइट्स में दोनों के लिए एक सोल्यूशन निकाला और इसको लॉन्च किया। ठीक है, सो आगे चल के अगर आप इसका देखोगे तो फायदा क्या है, तो अब समझते हैं कि ऑप्टोसार क्या होता है और ऑप्टिकल कैमरा क्या होता है। तो ऑप्टोसार इज इक्वल टू, या सार आप मान सकते हो कि जो सार है वो ऑप्टोसार या इमेज है। आपके पास एक फोन है मान लेते हैं, और एक कैमरा है। ठीक है, एक कैमरा सिर्फ दिन में फोटो लेता है, दूसरा सिर्फ नाइट विजन देता है, ऐसा मान के चलते हैं। अब अगर दोनों एक ही फोन में आ जाए तो क्या होता है, एग्जैक्टली वही दृष्टि करती है। इसकी वजह से जैसे फ्लड, एग्रीकल्चर, डिफेंस, फॉरेस्ट, बॉर्डर, डिजास्टर मैनेजमेंट, सब में ये बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो आपको ये सिंपल सी भाषा में मैंने समझा दिया कि इसका क्या है। आगे बढ़ते हैं। सो इन स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं। ये इंडियन स्पेस पॉलिसी का ही पार्ट है, जिसका आप फुल फॉर्म देख सकते हो कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है। ठीक है, जिसको फॉर्मुलेट किया गया था इंडियन स्पेस पॉलिसी के अंतर्गत 2023 में। ठीक है, जो प्राइवेट कंपनीज को परमिशन देता है। ठीक है, कि सपोज इसरो और प्राइवेट कंपनीज के बीच एक ब्रिज का काम करता है ये परमिशन भी देता है, गाइडेंस भी देता है, रेगुलेशन भी करता है, बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, आगे आगे लास्ट स्लाइड ये हमारी रहने वाली है, पाथ फाइंडर क्या है। सो अब आर्टिकल के लास्ट टॉपिक ये अपना है। सो पिक्सल स्टार्टअप का ये सेटेलाइट था। ठीक है, और शर्वम एआई मिलकर बना रहे हैं इंडिया का फर्स्ट ऑर्बिटल डेटा सेंटर सेटेलाइट, नाम है पाथ फाइंडर। ठीक है, ये सिर्फ अर्थ ऑब्जर्वेशन नहीं करेगा, ये स्पेस में ही एआई मॉडल रन करेगा। नॉर्मली सेटेलाइट जैसे नॉर्मली जो सेटेलाइट्स होती हैं, जो नॉर्मल सेटेलाइट्स होते हैं,
पावर प्रोसेसर होते हैं, लेकिन पाथ फाइंडर में क्या है, डेटा सेंटर लेवल जीपीयूज होंगे, यूज होंगे, जिनका ये फ्यूचर है। आप कह लो कि स्पेस प्लस एआई का कॉम्बिनेशन रहने वाला है। ठीक है, ये आप समझ सकते हो। ठीक है, और इसके अगर वेट की बात करें तो लगभग लगभग 200 केजी का इस पे व्हाट इट इज, सो इट्स अ 200 केजी सेटेलाइट हाउसिंग जीपीयू फॉर ट्रेनिंग एंड इंटरफेस ऑफ द सर्वम एआई मॉडल। ठीक है, एग्जैक्ट शायद ये 2026 के लास्ट तक लॉन्च होगा। तो अब तक के लिए यहीं पे, अगर कोई चीज मिसिंग हो तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।